हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए अमित शर्मा आज आपको ऐसे 5 मेजरिंग टूल्स के बारे में बताने वाला हूं जिस टूल्स का इस्तेमाल कर आप अच्छे से अच्छे म्यूचुअल फ़ंड को सेलेक्ट कर सकते हैं और आपने अगर पहले इन्वेस्ट किया हुआ है तो उन म्यूचुअल फंड्स को ईवैल्यूएट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहला जो मेजरिंग टूल है वो है अल्फ़ा। अब अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा को आप बहुत ही सिंपल भाषा में ये समझें कि ये बेंचमार्क से आपका इन्वेस्टमेंट कितना आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये इसकी पूरी जानकारी देता है। अगर अल्फ़ा 1 है, इसका मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके बेंचमार्क से आउट परफॉर्म कर रहा है। ये जितना भी है 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, वो इसका समझ लीजिए कि उतना परसेंट आपका इन्वेस्टमेंट आउट परफॉर्म कर रहा है। और अगर निगेटिव में है जैसे -1, -2, -3, तो आप समझ लें उतना परसेंट आपका इन्वेस्टमेंट अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल है कि आपका जितना ज़्यादा अल्फ़ा हो उतना अच्छा आपका फ़ंड परफॉर्म कर रहा है। अब दूसरा है बीटा। बीटा क्या होता है? बीटा आपको वोलेटिलिटी के बारे में बताता है कि आपने जिसमें इन्वेस्ट कर रखा है वो कितना वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब अस्थिरता। अब हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर किसी भी फंड का बीटा 1 है, इसका मतलब वो मार्केट के हिसाब से ही चढ़ेगा, मार्केट के साथ मार्केट जब ऊपर जाएगा तो उसी हिसाब से बढ़ेगा। अब अगर बीटा 1.2 है तो वो 20% उसका वोलेटिलिटी ज़्यादा होगा मार्केट की वोलेटिलिटी से। इसका मतलब अगर शेयर मार्केट बढ़ रहा हो तो ये 20% ज़्यादा भी हो सकता है उस मार्केट से, या अगर मार्केट गिरता है तो मार्केट जितना गिरता है उससे 20% ज़्यादा भी गिर सकता है। तो आपको एज ए कंजर्वेटिव अप्रोच ये समझना है कि जिसमें भी वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो आपको 1 या 1 से नीचे जिसका बीटा है उसको सेलेक्ट करना है। अब मैं आता हूँ तीसरे मेजरिंग टूल्स पर। तीसरा मेजरिंग टूल है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन जो है डायरेक्टली रिलेट करता है बीटा से। अगर बीटा ज़्यादा है तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी ज़्यादा होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उस रिटर्न से आपका जो एक्चुअल रिटर्न आ रहा है वो कितना ज़्यादा है या कम है। जितना एक्सपेक्ट किया हुआ है अगर म्यूचुअल फंड उस टेस्ट पर खड़ा उतरता है तो ये बिल्कुल सही है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम हो उतना हमारे लिए अच्छा है। अब मैं आपको फोर्थ मेजरिंग टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये मेजरिंग टूल है शार्पे रेशियो। शार्पे रेशियो को नोबेल लॉरिएट विलियम शार्पे ने डेवलप किया है और शार्पे रेशियो आपको ये बताता है कि आपका जो रिटर्न किसी म्यूचुअल फंड में अच्छा आ रहा है तो क्या वो एक्चुअल में आपने सही म्यूचुअल फंड चुना है, अच्छा आपका डिसीजन है, या फिर आपने उसमें ज़्यादा रिस्क उठा रखा है। तो ये आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के बारे में बताता है। तो अगर शार्पे रेशियो ज़्यादा है इसका मतलब है आपने बहुत कम रिस्क उठाकर बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड वाइजली चुना है और उसमें आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है। तो शार्पे रेशियो अगर ज़्यादा है तो वो अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। और अब आपको मैं लास्ट रेशियो के बारे में बता रहा हूँ, ट्रेनर्स रेशियो। ट्रेनर्स रेशियो ये आपको बताता है कि आपने जो भी 1 यूनिट अधिक रिस्क डाला है उसके अगेंस्ट आपको वो फंड कितना एक्सेस रिटर्न दे रहा है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि आपने मान लीजिए किसी रिस्क फ्री फंड में इन्वेस्ट किया है और आपने रिस्क वाले फंड में भी इन्वेस्ट किया है। तो जिस फंड में आपका रिस्क है वो रिस्क फ्री फंड से कितना गुना जो भी एक्सेस रिटर्न दे रहा है वो उसको जस्टिफाई करता है या नहीं जो आपने उसमें रिस्क डाला हुआ है। इसका मतलब अगर आपने ज़्यादा रिस्क डाला है तो रिटर्न भी उस ज़्यादा रिस्क को जस्टिफाई करना चाहिए। तो ये रेशियो ये बताता है कि आपने जो भी एक्स्ट्रा यूनिट रिस्क डाला है उसके अगेंस्ट जो आपका एक्सेस रिटर्न है वो सही है या नहीं है। तो ट्रेनर्स रेशियो अगर ज़्यादा है इसका मतलब ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने आपको ये 5 मेजरिंग टूल्स बता दिया है। अब आपको करना ये है कि किसी भी अच्छे वेबसाइट पर जाइए और आप इन 5 मेजरिंग टूल्स को आप देख सकते हैं हर म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट और अपना एक डिसीजन ले सकते हैं। आगे वीडियो में मैं इन सारे 5 मेजरिंग टूल्स को अप्लाई कर कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स भी आपके सामने लेकर आऊँगा। आपको इन 5 रेशियो को अप्लाई करने के बाद भी कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना है, जैसे कि किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो। अगर किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस कैटेगरी में उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम हो।
और दूसरी बात कि म्यूचुअल फंड मैनेजर के बारे में आपको बिल्कुल छानबीन करनी है कि वो म्यूचुअल फंड मैनेजर कैसा है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, उसने जिस जिस फंड को मैनेज किया है वो कैसा चला है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो और उस मैनेजर के एग्ज़िट कर जाने के बाद वो म्यूचुअल फंड काफ़ी अंडर परफॉर्म करने लगता है। तो आपको इन बातों पर भी विशेष ध्यान देना है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी आपको बताया वो आप आसानी से समझ गए होंगे और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। धन्यवाद।